आप सबको जय मसीह प्रियो। सुंदर सुबह की अवसर एक और बार परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का जीवित वचन के साथ इन दिनों में हम प्रेज़ द लॉर्ड लगातार सुबह शाम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं। इन दिनों में वचन आपके जीवन में क्रिया करने पाए, वचन का स्पर्श आपके जीवन में आने पाए। वो जीवित वचन, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन प्रेषण आपके जीवन में क्रिया करने पाए। हालेलुया। विश्वास के साथ हम रिसीव करना। प्रभु का वचन आज मेरे लिए है। ये वचन मेरे जीवन में फल लाएगा। ये वचन मेरे जीवन में कर्जा दूर करेगा। ये वचन मेरे जीवन में फल लेके आएगा, मुझे उन्नति स्थान में बढ़ाएगा। प्रेषण आज कितने लोग तैयार है परमेश्वर को वचन को रिसीव करने के लिए? हालेलुया। इन दिनों हम परमेश्वर के सन्निधि में लगातार बैठते हैं, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप कर हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रिय, हम देखते हैं मनुष्य जीवन में, प्रेषण हम देखते हैं पूरा जीवन में अनेक ख्वाहिशों के साथ भरा हुआ है। मनुष्य जीवन में तमाम ख्वाहिश दिन प्रतिदिन हमारी इच्छाओं को प्रेषण बढ़ाते जाता है। हमारी इच्छा बढ़ते जाता है, उसका कोई अंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कईयों के पास घर नहीं है, खुद का भवन नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिनके पास भवन है उनकी इच्छा भवन की नहीं, क्योंकि भवन उनका खुद का हो गया। फिर उनको भवन के अंदर की चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भवन के अंदर मुझे ये वस्तुएं चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, तमाम प्रकार का लिस्ट बनाकर रखते हैं और आप उसके लिए मेहनत करते हैं। सारी बातों को आप एक साथ में खरीदने के लिए आप सक्षम नहीं होंगे, इसलिए आप कोशिश तो करते हैं मेरा भवन सुंदर हो जाए। प्रेषण मेरा भवन में ये सारी चीजें होना जरूरी है, क्योंकि हर एक के घर में ये सारे वस्तुएं पाए जाते हैं। प्रेषण यदि वो वस्तुओं को आप हाथ से नहीं करेगा तो आपको प्रेषण आपके घर में खालीपन महसूस हो। ऐसे मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं बढ़ती जाती। हम देखते हैं जिसके पास भवन नहीं है उनको ये सारी बातों की चिंता नहीं होती। उनकी चिंता एक ही है, कैसे भी कर कर परमेश्वर मुझे भवन दे। प्रेषण यही है मनुष्य की तफावत। जिनके पास भवन नहीं है वो भवन के लिए प्रार्थना करता है, जिनके पास भवन है वो भवन को प्रेषण हर एक वस्तु से भरना चाहते हैं। इस प्रकार जीवन इच्छाओं के साथ एक बड़ा पहाड़ सा बना है और कभी खत्म नहीं होता है। प्रेषण और आगे जाएंगे तो प्रेषण हमारे जीवन में ऐसा लगेगा ये घर छोटा पड़ रहा है। फिर हम उस भवन को बेचने के लिए कोशिश करते हैं, इससे बड़ा भवन चाहिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं की लिस्ट लंबी बढ़ती जाती। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर थोड़े आगे जाने के समय पर हम विचार करेंगे हमारे घर में यदि एक गाड़ी होता तो कितना अच्छा रहता। फिर हम गाड़ी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते। कहने का मतलब मनुष्य का आयु इच्छाओं से भरा हुआ है और इच्छाओं की लंबी लिस्ट के लिए वो तमाम बातों को याद करते हुए दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ते जाता है। बस अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन कभी वो अपनी सोचता है कि मेरा प्रभु की इच्छा है इस सारी बातों में। प्रभु के बारे में उसका विचार नहीं रहता है, प्रभु की चिंताएं नहीं रहती। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर देगा या नहीं, वो बातों के बारे में वो कभी विचार नहीं करता है। हालेलुया। बस परमेश्वर से मांगने की आदत हो गई, लगातार मांगते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी इच्छाएं कभी पूरा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ बातों को आपके जीवन में देने के लिए है। आपने सारी लिस्टों को बना के रखा होगा, लेकिन उसमें से कुछ बात प्रभु को जो पसंद है वो आपको देना चाहता है। शायद सारी बातों आपके जीवन में मिलना जरूरी है, लेकिन कुछ बातें आपको देना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई निबंधना है। हम परमेश्वर के मार्ग में सही तरह से चलते हैं क्या?
पवित्रता का जीवन बिताते हैं क्या? वचन को दिन रात पढ़ते हैं क्या? क्योंकि यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय 8 में कहा है, जो वचन की दिन रात मनन करता है वो भाग्यवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे नियमों को यदि हम तोड़कर हम परमेश्वर से लगातार सिर्फ प्रार्थना करते मांगते रहेगा, क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के नियमों को भंग करते हैं, हम प्रेज़ द लॉर्ड उसके ऊपर ध्यान ना देते, हम सिर्फ मांगने की ओर ध्यान रखते हैं, तो कैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा? और जब कई महीने साल होने के समय पर प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है तो मनुष्य निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, बस प्रार्थना करना छोड़ देता है। लेकिन वो ये भूल रहा है, क्या मैंने परमेश्वर का नियम को, चित्तौनियों को माना क्या? परमेश्वर उसका ध्यान उधर नहीं आता और उसके ऊपर ध्यान करता नहीं है, क्योंकि प्रभु का जो नियम नहीं मानता है, प्रभु के अनुसार जीवन नहीं बिताता, फिर उसको परमेश्वर के द्वारा कोई भी आशीष मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने डिसोबीडियंस किया है। जिस प्रकार हव्वा और आदम ने परमेश्वर के सामने डिसोबीडियंस किया, याद रखना, एदन वाटिका से परमेश्वर को बाहर कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी जायदाद का मालिक था, सब कुछ उसके हाथ में सौंपा और उससे कहा, ये पृथ्वी के सारे जीव चराचर सब के ऊपर तू राज करेगा, ये सारी वस्तुएं, जानवरें, ये पेड़ पौधे, सब कुछ तेरा कहना मानेंगे। इतना बड़ा अधिकार परमेश्वर ने देकर, परमेश्वर मनुष्य को देकर, परमेश्वर अपने आप फ्री हो गया, प्रभु मुक्त हो गया, मनुष्य के हाथ में देकर। हालेलुया। लेकिन मनुष्य की बेदरकारी के कारण, मनुष्य के अंदर परमेश्वर वो कुटिलता के कारण से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया। आज्ञा का उल्लंघन करना जीवन में सबसे बड़ा दंड है। हम देखते हैं परमेश्वर आदम और हव्वा को मिला हुआ दंड, फिर कैसे प्रार्थना सुने? आज वही स्वभाव हमारे अंदर है। हम परमेश्वर के नियमों को ना मानते हुए, दिन रात प्रभु का वचन ना पढ़ते हुए, सिर्फ हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे जीवन में ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। प्रभु प्रार्थना सुनेगा जरूर नहीं है। इन दिनों में जो कुछ आपको करना है उसको परमेश्वर के संग में जब आप करोगे, नियमित तौर से करोगे, प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा, प्रभु आपको निरुत्साह नहीं करेगा। हालेलुया। इन दिनों में अपनी कमजोरी को पहचानिए, हम कहाँ गिरे हुए, हम कहाँ पर परमेश्वर को मानते नहीं, कहाँ पर परमेश्वर का नियम को भंग किया है। इन दिनों में प्रभु के संग में पश्चाताप के साथ जीवन बिताए। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 20 अध्याय उसका 4 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, साम्स 20:4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, वो तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब ये होगा? जब आप प्रभु के आदेश पालन करते हैं, प्रभु का मान सम्मान करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। प्रभु जो कहता है उस प्रकार यदि आप जीवन बिताएगा, प्रभु कहता है तेरी मन की इच्छा को पूरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। कहने का मतलब आप हर क्षेत्र में सफल करेंगे। एक भी क्षेत्र आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आप फेलियर गिना जाए। लोग आपको देखकर आपका परमेश्वर का तारीफ करने पाए। इन दिनों हम देखते हैं मसीह लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, कर्ज पे कर्ज उनके जीवन में बढ़ रहा है, बिजनेस उनका बढ़ नहीं रहा है, नौकरी में प्रमोशंस नहीं, अच्छी नौकरियां नहीं मिल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि नौकरी है तो बहुत से फायर लगाता होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हमारे विरोध में बातें करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे विरोध में अनेक प्रकार का ताना बाना करते हैं। हम जिस स्थान में रहते हैं उधर कोई उन्नति प्राप्त नहीं करते। दिन प्रतिदिन एक एक व्यक्ति के जीवन में अराजकता है, कर्जा पे कर्जा बढ़ रहा है, पारिवारिक समस्या बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार सोचते हैं हम मसीह है और हमारे जीवन में दुख ही दुख बार बार क्यों आ रहा है? अड़ोस पड़ोस में रहने वाले के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है और ऐश्वर्य आराम करके एंजॉय करते हैं, वो मूर्तियों को पूजा करते हैं, वो सच्चा परमेश्वर की आराधना नहीं करते। हम तो दिन रात यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है, उनकी आराधना करने के समय पर हमारे जीवन में ऐसा क्यों? हमारे जीवन में कष्ट क्यों? कई बार इस सवाल हमारे जीवन में आता है।
प्रियो, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आपके जीवन में कष्ट आएगा तो प्रभु आपको बचाएगा, प्रभु उसको छुड़ाएगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारी सारी युक्तियों को सफल करूंगा। कहने का मतलब हमारा सफलता का कमजोरी कहाँ है? इंद्र में पश्चाताप के साथ परमेश्वर के संधि में आए, प्रार्थना सहित परमेश्वर के चरणों में आए, प्रभु मेरा जीवन को बदल, मेरी समस्या को खत्म कर। इंद्र में मैं चाहता हूं मेरा जीवन बढ़ने पाए, मुझे आश्वासन मिलने पाए, मेरे परिवार में चैन, सुख, शांति, समाधान होने पाए। आज परमेश्वर आपके जीवन में सफलता को देने जा रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पण कर हम प्रभु के पास एक और बार परमेश्वर विनती कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरा वचन आज मेरे जीवन में फल लाने पाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुबह का सुंदर अवसर देखने के लिए कृपा किया। आज प्रभु तूने सिखाया परमेश्वर, और हमारी सारी इच्छा को तू पूरा करने जा रहा है, तू सारी युक्तियों को सफल करेगा। इंद्र में प्रभु हम असफलता में बार बार जा रहे हैं, हमारे जीवन में असफलता ही आ रहा है, परमेश्वर तू उससे पूरा कर, असफलता दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम से पूर्ण सफलता के साथ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के सारी दुख मुसीबत को प्रभु दूर कर, उसके धन्यवाद। इंद्र में प्रभु तो प्रार्थना सुन, हमारी जाने अनजाने में किया हुआ गलतियों को क्षमा कर। इंद्र में प्रभु उन्नति स्थान में जाने पाए, प्रभु तेरे साथ रहने पाए, तू हमारे साथ रहना। सुबह शाम प्रभु तू हमसे बातें करना, हमारा जीवन में यदि जो कुछ भी गलती है प्रभु तू सुधार देना, उसके धन्यवाद। आदर महिमा जलाल देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपका जीवन बदलने जा रहा है, आप सेम नहीं रहेंगे, आपके जीवन में छुटकारा आएगा। इस प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।